के साथ एक दफ़ा फिर आपका अपना मुजाहिद सुनेंगे हाजिर। बहुत सी वीडियोस मेरी आपने देखी होंगी जिसमें एक्सपर्ट व्यूज़ के हवाले से साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के टीमों के बीच में जो मैचेस जारी है उसके हिसाब से मैंने अपने एक्सपर्ट व्यूज़ भी किए, वो आप सुनते होंगे। और मेरा जो चैनल है उसमें मैंने कोशिश की कोचिंग के हवाले से भी यंगस्टर्स को बताया जाए। तो बहुत सी वीडियोज़ मेरी ऐसी हैं जिसमें मैंने कोचिंग के हवाले से बातें की हैं, बैटिंग के हवाले से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आपको मिलेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सुनेंगी तो सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, उसको लाइक करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। आज जो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ वो स्लिप की पोजीशन है। स्लिप में जो कैच प्रैक्टिस होती है या कैचिंग होती है वो कैसे होती है, कैसे खड़ा रहता है बंदा। सबसे पहले तो मेरी ये पोजीशन है, अगर मैं इस तरह से खड़ा रहता हूँ तो ये टोटल अनबैलेंस होता है। तो मेरा सारा जो बर्डन है बॉडी का वो एक टांग पे है, तो आप अनबैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरफ आप नहीं झुक सकते, इस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं झुक सकते क्योंकि सारा प्रेशर आपका इसके ऊपर है। तो किसी भी काम के लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। स्लिप में जो क्लोजिंग पोजीशन होती है जिसमें आप स्लिप से लेके गली तक जाएं, फिर आप स्लिप मिड डाउन से लेके स्लिप मिड ऑफ पे जाएं, फॉरवर्ड शॉट लेग पे जाएं, ये ऐसी फील्डिंग पोजीशन है जहाँ से आपको हिलना नहीं पड़ता। वैसे तो जब बॉलर रनअप लेता है तो आपको बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से यू टर्न या लेफ़्ट टर्न नहीं लेना, तो आपने बिल्कुल फ्रंट पे आपने स्टार्ट लेना होता है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्लिप की पोजीशन के हवाले से। सबसे पहले जो बात मैंने की आपको कि बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपके बैलेंस पे होना चाहिए। तो इस हवाले से ज़रूरी है कि आप पूरा बैलेंस हो और उस बैलेंस के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। तो अब जो सबसे चीज़ पहली है, अब जिस जगह भी मैं खड़ा हूँ ये प्रॉपर तो क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, लेकिन ये एक लुक ऐसा है कि आपको एक चीज़ आए, दोनों टांगों पे आपका बैलेंस पूरा होना चाहिए। बहुत से प्लेयर्स होते हैं जो दोनों हाथ अपने यहाँ पे रखते हैं और सारा प्रेशर होता है, लेकिन मेरी अपनी जो सोच है वो ये है कि आपकी बॉडी का जो बैलेंस है यानी वज़न है वो दोनों टांगों पे बराबर होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर मेरा दोनों टांगों पे प्रेशर बराबर होगा तो लेफ़्ट साइड पे टर्न करने पे मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी, राइट साइड पे भी अगर मैं जाना चाहूँ तो मुझे सपोर्ट मिलेगी। तो डाइविंग पोजीशन पे जाने के लिए आपको आसानी होगी। अगर मैंने लंबी डाइव लगानी है तो अगर मैं बैलेंस इस टांग पे होगा तो मैं ज़्यादा दूर तक जा सकता हूँ। अगर लेफ़्ट साइड पे मेरी अगर टांग पे बैलेंस पूरा होगा तो मैं लेफ़्ट साइड पे पूरा जाऊँगा। दूसरा, जब आप खड़े रहें तो बहुत से फील्डर्स की जो नज़रें होती हैं वो बॉलर की तरफ होती हैं, तो बॉलर को भी आप देखें वो आ रहा है, वो आपकी अपनी एक सर्च की है कि आप किस तरह से चेक करते हैं। लेकिन मैं जब स्लिप में खड़ा होता हूँ तो मेरी नज़र बैट्समैन के बल्ले पे होती है, तो बल्ले से बॉल लग के सीधा मेरी तरफ आती है। तो आई साइड का बड़ा अहम रोल होता है। या तो आप बॉलर को देखें या बल्ले को देखें, दोनों सूरतों में, लेकिन मैं प्रेफरेंस देता हूं कि आप बैट्समैन के बल्ले को देखें कि वहां पे अगर वो बल्ले को बॉल टच करता है तो वो सीधा आपकी तरफ आता है। तो बल्ले पे आपका फोकस होना चाहिए। प्रॉपर पोजीशन बहुत से फील्डर्स की अपनी अलग अलग होती है। कोई क्लोज फील्डिंग में क्लोज खड़ा होता है, कोई टांगें ज़्यादा खोल के खड़ा होता है, लेकिन दोनों सूरतों में बॉडी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे तब तक आप लॉन्ग कैचेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं राइट साइड पे जंप करना चाहूँ तो मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ। आप करके देखिएगा, मैं अगर बैलेंस हूँ तो लेफ़्ट साइड पे मैं लंबा जा सकता हूँ। एक चीज़ ये। दूसरा, अगर मैं फुल बैलेंस हूँ तो मैं लेफ़्ट साइड पे आके ये फ्रंट फुट पे यहाँ से कैच कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से भी सपोर्ट मिलेगी। ठीक है। अगर लेफ़्ट फुट पे मैंने जाना है तो ये लेफ़्ट फुट राइट फुट जो है मेरा वो मुझे सपोर्ट करेगा यहाँ पे। अब आप अंदाज़ा करें कि बैलेंस होने से 2-2.5 फुट में फ्रंट पे आ सकता हूँ राइट साइड पे, और लेफ़्ट से भी 2-2.5 फुट फ्रंट पे आ सकता हूँ, कैच आसानी से ले सकता हूँ, सिर्फ इस सूरत में कि मेरी बॉडी बैलेंस होगी। अब अगर आप बात करते हैं राइट साइड पे, तो राइट साइड पे जैसे मैं जंप मारता हूँ तो ये पोजीशन मेरी यहाँ आ जाती है। तो कितना दूर जा सकता हूँ मैं, आपको इसका अंदाज़ा होगा। ठीक है, 3 से 4 फुट तक मैं दूर जा सकता हूँ। फिर यही चीज़ लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखते हैं तो लेफ़्ट साइड पे भी मैं लंबा डाइव कर सकता हूँ, ये आगे चला ये देखिए। ठीक है,
तो लेफ़्ट और राइट पे अगर को डाइव करना हो तो आपको आसानी होगी। फिर अगर मैंने लेफ़्ट साइड पे फ्रंट फुट पे डाइव करनी है ये, तो यहाँ पे मुझे आसानी होगी। अगर सर मेरा आ गया तो ये भी आपको आसानी होगी। फिर सेम पोजीशन राइट फुट पे आ गए तो आपको ये होगी। तो स्लिप की पोजीशन जो भी ऐसी फील्डिंग पोजीशंस हैं, जैसे मैंने कहा स्लिप हो गई, गली हो गई, सिली मिड ऑफ हो गया, सिली मिड ऑन हो गई, फॉरवर्ड शॉट लेग हो गई, ये पोजीशन बड़ी कंसंट्रेशन वाली होती है कि यहाँ पे आपने फोकस करना होता है। फिर होता है बॉल। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो राइट साइड पे आती हैं, लेकिन जैसे ही बल्ला वहाँ से बॉल निकलता है, आखिर टाइम तक आपने अपनी आई साइड बॉल पे रखनी है। एक तो ये वे है, दूसरा सीधा आता है बल्ला बॉल लग के यहाँ पे, फिर लेफ़्ट साइड पे। तीनों सूरतों में आपने बॉल पे नज़र रखनी है, वहाँ से लेके यूँ, ऐसे नहीं, ठीक है, कि आपकी आई साइड वहाँ पे हो और बॉल इधर हो तो आपसे कैच ड्रॉप हो जाएगा। सेम राइट साइड पे अगर आपके शोल्डर से ऊपर कैच है तो यहाँ तक आपने देखना है, यहाँ भी देखना है, फिर ये भी पोजीशन आती है आपकी। तो ये तो है फील्डिंग मेरी स्लिप में जो फास्ट बॉलर्स पे होती है। कोशिश होती है विकेट कीपर के साथ अगर स्पिनर्स आ जाते हैं तो स्पिनर्स के साथ क्या पोजीशन होनी चाहिए। एक तो विकेट कीपर बिल्कुल तीनों विकेटों के बीच में होता है। अब जितना मैं उससे दूर हो जाऊंगा तो दोनों के बीच में से कैच निकलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ विकेट कीपर के थोड़ा सा साइड से लग के खड़ा रहूँ, यहाँ पे मुझे ज़्यादा स्पेस मिल सके। तो समझ में आपको अब बात आ रही है कि जितना आप विकेट कीपर के क्लोज रहेंगे तो राइट साइड पे आपको ज़्यादा चांस मिलेगा। लेकिन अगर आप विकेट कीपर से थोड़ा दूर हटके करेंगे तो बीच में गैप आ जाएगा, विकेट कीपर और आपके बीच में से बॉल चली जाएगी। तो ये प्रॉपर स्लिप की पोजीशन है। इसको अगर आपने समझ लिया, एक तो बॉडी बैलेंस होनी चाहिए, सारी बॉडी का जो वज़न है दोनों टांगों पे बराबर होना चाहिए, ठीक है। राइट साइड पे भी आपको जंप करने में आसानी होगी, लेफ़्ट साइड पे भी आपको जंप करने में आसानी होगी। और मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि कितनी दूरी तक आप जा सकते हैं अगर आप बैलेंस होंगे। राइट साइड पे भी आपको मैंने करके दिखाया कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। लेफ़्ट फुट अगर आप लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो 2-2.5 फुट का आपको यहाँ भी एडवांटेज मिलेगा। फिर आप राइट फुट से ऊपर आएंगे तो यहाँ भी आपको ये एज मिलेगा। दूसरा मैंने बताया कि एक तो बॉलर की बॉल पे नज़र होती है, बॉलर आ रहा है उसके हाथ पे नज़र होती है, ये तो दूसरी पोजीशन हो गई। एक फील्डर ऐसा होता है जो सिर्फ बॉलर को देख रहा होता है कि बॉल लेके आ रहा है, वो कहाँ से फेंक रहा है। जो मैं फील्डिंग करता था तो मैं बैट्समैन के बल्ले को देखता था, क्योंकि बल्ले को जैसे ही बॉल टच करती है वहाँ से जब निकलती है तो आपको आसानी होती है। तो ये डिपेंड करता है आप पे 3-4 चीज़ें। एक तो बैलेंस का होना, और ये पोजीशन मैंने बताई आपकी कि बॉडी बैलेंस होना चाहिए। राइट पे भी आपको आसानी होगी, लेफ़्ट पे भी आपको आसानी होगी, फ्रंट पे भी आपको आसानी होगी, लेफ़्ट पे भी आपको आसानी होगी। और आई साइड मेंटली तौर पे आपने ग्राउंड में रहना है। जितना आप बॉडी बैलेंस रखेंगे उतना आपको आसानी होगी। तो ये स्लिप की पोजीशन है। मेरा जो स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी है, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको आप लाइक करें, इसको शेयर करें और इसके बेल आइकन बटन को दबाएं कि अपकमिंग जो मेरी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। ये तो सिर्फ स्लिप की पोजीशन है, अभी और लॉन्ग कैचेस की पोजीशन है, डीप फील्डिंग की पोजीशन है, थ्रोज हैं, वो किस किस्म के होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, उसको आप बेल आइकन बटन को दबाएं कि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।